श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 24। मुचुकुंद तपस्या करने चले गए। कृष्ण काल्यवन की सेना और खजाने को ले जाते हैं और उनके साथ द्वारका की मरम्मत करते हैं। बलराम ने ब्रज का दौरा किया। कृष्ण के बाद वहां के निवासियों से पूछताछ। इस प्रकार बुद्धिमान मुचुकुंद द्वारा प्रशंसा की गई। सभी चीजों के स्वामी शाश्वत भगवान हरि ने उनसे कहा, आप जिस भी दिव्य लोक में जाना चाहें जाएं। मनुष्यों के स्वामी अप्रतिरोध्य शक्ति से युक्त, मेरे अनुग्रह से सम्मानित। जब आप सभी स्वर्गीय सुखों का पूरी तरह से आनंद ले लेंगे तो आप अपने पूर्व जन्मों की स्मृति को बरकरार रखते हुए एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेंगे और तुम्हें अंततः मुक्ति मिलेगी। इस वचन को सुनने के बाद और अच्युत के सामने खुद को प्रणाम करते हुए दुनिया के स्वामी मुचुकुंद गुफा से बाहर निकले और छोटे कद के पुरुषों को देखकर अब पहले से ही जान गए कि कलियुग आ गया था। इसलिए राजा तपस्या करने के लिए गंधमादन नारा नारायण के मंदिर में चले गए। इस युक्ति से कृष्ण ने अपने शत्रु को नष्ट कर दिया। मथुरा लौट आए और घोड़ों, हाथियों और कारों से समृद्ध उनकी सेना को बंदी बना लिया, जिसे उन्होंने द्वारका तक पहुंचाया और उग्रसेन को सौंप दिया और यदु जाति को आक्रमण के सभी भय से राहत मिली। जब शत्रुता पूरी तरह से समाप्त हो गई तो बलदेव अपने रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा रखते हुए नंदा की गौशाला में गए और वहां फिर से चरवाहों और उनकी महिलाओं के साथ स्नेह और सम्मान के साथ बातचीत की। कुछ लोगों ने, बड़ों ने उसे गले लगाया, अन्य लोगों को, कनिष्ठों को उन्होंने गले लगाया और वह अपनी ही उम्र के लोगों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बातें करता और हंसता था। चरवाहों ने हलायुध को कई तरह की बातें की, लेकिन कुछ गोपियों ने मथुरा की महिलाओं के साथ कृष्ण के प्रेम के बारे में पूछताछ करते हुए क्रोध या ईर्ष्या की भावनाओं के साथ उनसे बात की। क्या चंचल और अस्थिर कृष्ण के साथ सब ठीक है? उन्होंने कहा, क्या पल भर का दोस्त, अस्थिर प्रेमी हमारे देहाती प्रयासों उसे खुश करने के लिए पर हंसकर शहर की महिलाओं को खुश करता है? क्या वह कभी हमारे बारे में सोचता है, अपने गीतों के साथ गाते हुए? क्या वह एक बार भी यहाँ नहीं आएगा फिर से अपनी माँ को देखने के लिए? लेकिन इन चीजों की बात क्यों करें? हमारे बिना उसके लिए और उसके बिना हमारे लिए ये बताने के लिए एक अलग कहानी है। पिता, माता, भाई, पति, परिजन, हमने उसके लिए क्या नहीं छोड़ा, परंतु वह कृतज्ञता का स्मारक है। फिर भी हमें बताओ, क्या कृष्ण यहाँ आने की बात नहीं करते? हे कृष्ण, आपके द्वारा कभी भी असत्य का उच्चारण नहीं किया जा सकता। सचमुच ये दामोदर है, ये गोविंद है, जिसने अपना हृदय नगर की युवतियों को दे दिया है, जो अब हमारे प्रति कोई सम्मान नहीं रखती बल्कि हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। इतना कहकर गोपियां, जिनका मन कृष्ण पर केंद्रित था, राम के स्थान पर उन्हें दामोदर और गोविंद कहकर संबोधित करती थी और हंसती थी और प्रसन्न होती थी। और राम ने उन्हें कृष्ण के अनुकूल, विनम्र, स्नेहपूर्ण और सौम्य संदेश देकर सांत्वना दी। वह चरवाहों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बातें करता था जैसा वह करता था और उनके साथ व्रज की भूमि पर घूमता था। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।